हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर कंप्यूटर साइंस। पोस्टग्रेसक्यूएल सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे इंडेक्सेस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली इंडेक्स क्या होते हैं, इनका हम कहाँ पर यूज करते हैं और इनको हम क्यों यूज करते हैं और कैसे ये हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स क्रिएट करने की क्या क्वेरी होती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें इंडेक्सेस की, तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबसे पहले आपने बुक में देखा होगा, किसी भी बुक में पहले पेज पे आपको वहाँ पर इंडेक्स गिवन होता है, ठीक है। तो उस इंडेक्स का क्या यूज होता है, सपोज हमें चैप्टर नंबर 12 पे जाना है तो हम डायरेक्टली उस चैप्टर का इंडेक्स में पेज नंबर देख के और डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली वहाँ पर चैप्टर नंबर 12 पे डायरेक्टली जा सकते हैं उस इंडेक्स को यूज करके। अगर वो इंडेक्स नहीं होता तो हमें क्या करना होता, हमें 1 बाय 1 रैंडमली वहाँ पर चैप्टर नंबर 12 को सर्च करना होता, जो कि ज़्यादा टाइम लेता कंपैरिजन टू इंडेक्स का यूज करके हम डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फ़ोन बुक की, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो फ़ोन नंबर्स हैं और उनके जो नेम्स हैं वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सॉर्टेड होते हैं। तो उनमें भी आपको सपोज कोई भी नेम सर्च करना है, लेट्स से जॉन, तो आप डायरेक्टली जे पे जा सकते हैं, जे वाला पेज पे जहाँ से जे स्टार्ट होता है, और वहाँ से जाके फिर आप जॉन सर्च कर सकते हैं। तो ये कम टाइम लेगा उसके केस में कि सपोज कि फ़ोन डायरेक्टरी है जो रैंडमली ऑर्डर्ड होती, वो अनऑर्डर्ड होती, तो आपको अगर जॉन सर्च करना होता तो आपको 1 बाय 1 ईच पेज को वहाँ पर सर्च करना होता, तो जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है इंडेक्सेस का। बेसिकली जब हम किसी भी टेबल पे हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स हम इंडेक्सेस का यूज तब करते हैं तब हमारे पास एक बहुत बड़ा बिग डेटा होता है, ठीक है। अगर हमारे पास छोटी सी टेबल है जिसमें 150 रोज हैं, तो उस केस में हम स्मॉल डेटा के लिए हम इंडेक्स का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर हमारे केस में लेट्स से थाउजेंड्स में हमारे पास रोज होती हैं, बिग डेटा होता है, तो उस केस में हमें इंडेक्स का यूज करते हैं। तो वहाँ पर सेम हमें सेलेक्ट क्वेरी करते हैं, हम कोई भी रो फाइंड करते हैं, तो जो सेलेक्ट क्वेरी करते हैं तो वो फास्ट होती है, उससे परफॉर्मेंस है जो इंक्रीज होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं, और मैं लाइव प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आपको शो करूंगा कि देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस है जो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंडेक्सेस का यूज करने पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सेस को समझने के लिए जैसे मैंने बताया था कि हमें एक बिग डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बिग डेटा के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक फाइल है हमारे पास, ठीक है, एक्सेल में ओपन की हुई है मैंने, जो CSV फाइल है। इसको हम पहले अपने टेबल में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा हमने नहीं लिया है, बट हमारे समझने के लिए मैंने 500 कॉलम्स रोज यहाँ पर मैंने इंसर्ट करवाएंगे। 500 रोज का यहाँ पर डेटा है, तो इसको हम पहले इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। इस डेटा की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको इंडेक्सेस समझना है और आपको प्रैक्टिकली देखना है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है या नहीं होती। तो इसके लिए आपको बिग डेटा चाहिए, तो इस फाइल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंपोर्ट करके बताऊंगा कि इसको अपने टेबल में इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंडेक्सेस का यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है यहाँ पर टेस्ट नाम से, ठीक है। तो ये टेबल बनाने की मैंने क्वेरी यहाँ पर लिखी हुई है, आपको पता है कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने यहाँ पर 5 कॉलम लिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और सिटी, ठीक है, सब है जिनकी टाइप है जो टेक्स्ट है, ठीक है। ये मैंने टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर इस टेबल को आपको यहाँ पर बताऊँ मैं, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी डेटा नहीं है, और यहाँ पर इसके कॉलम्स आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर हमने 5 कॉलम्स यहाँ पर इंसर्ट करवाए हैं, ठीक है। अभी ये टेबल हमारे पास एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पर इसका डेटा व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास अभी एम्प्टी टेबल है, ठीक है, यहाँ पर इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं, इसमें हमें डेटा इंसर्ट करवाएंगे जो हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और इंपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पर इंपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमें यहाँ पर फाइल नेम जो हमने
डाउनलोड की हुई है वो फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिसका एक्सटेंशन है .csv। ठीक है, यहाँ पर उसका फॉर्मेट CSV हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको हेडर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हेडर हमारे केस में ऑलरेडी हमने टेबल में क्रिएट कर चुके हैं तो हमको हेडर नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर डेलीमीटर्स मतलब कि वो जो सेपरेट होता है वो आपको डेटा है आपके पास में वो किससे सेपरेटेड है। ठीक है, हमारे पास CSV फाइल है जिसमें कॉमा से यहाँ पर डेटा सेपरेट होता है, तो मैं ये सेलेक्ट करके और डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा है जो सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ पर मैसेज आ चुका है, मतलब कि डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, सो अगर अब मैं आपको यहाँ पर उस टेबल का डेटा अगर आपको शो करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, मैं क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेस्ट। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास में जो सारा डेटा है वो 500 जो हमारे पास रोज थी वो सब इसमें इंसर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, सो ये हुआ, पहले हमने देखा बिग डेटा हमने कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हमारे टेबल में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंडेक्सेस का यूज करके, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे इंडेक्स क्रिएट करते हैं और कैसे परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज होती है या नहीं होती है, ये हम यहाँ पर लाइव करके देखेंगे। ठीक है, सो अगर मैंने अभी तक कोई इंडेक्स क्रिएट नहीं किया, ठीक है, मैंने अभी तक कोई इंडेक्स क्रिएट नहीं किया, मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, मैं कोई एक रो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा रैंडमली। ठीक है, अभी मैंने कोई इंडेक्स क्रिएट नहीं किया, पहले हम देखेंगे कि उस रो को फैच करने में सेलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है और फिर हम वहाँ पर इंडेक्स क्रिएट करेंगे और इंडेक्स क्रिएट करने के बाद सेम क्वेरी हम वापस से एग्जीक्यूट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कितना टाइम लगता है, तो हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीज होता है या नहीं होता है। ठीक है, सो पहले मैं एक क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेस्ट वेयर, मैं एक वेयर कंडीशन दूंगा जहां पर मैं पर्टिकुलर रो को सर्च करूंगा, फैच करना चाहता हूं जिसका फर्स्ट नेम है जो मैं लेट से यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूं अहमद। ठीक है, कुछ भी है, एक नेम है रैंडमली, तो मैं इस नेम को यहाँ पर सर्च करूंगा तो हम देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, मैंने सिंपल सी क्वेरी लिखी है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेस्ट वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू अहमद। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूं क्योंकि बाद में भी हमें ये काम आएगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखेंगे वो रो इसने यहाँ पर हमें फैच कर दिया। ठीक है, सो इसका हम टाइम देखना चाहते हैं कि कितना टाइम इसमें लगा, इसकी कॉस्ट क्या है इस क्वेरी की। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन लगाने से क्या होगा, आप जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट यहाँ पर आपको बता देगा कि इसकी कितनी कॉस्ट है, मतलब कि इतने कितना टाइम ये यहाँ पर हमें ले रहा है। ठीक है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इस पर अगर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस क्वेरी का जो कॉस्ट है वो आप देखेंगे 12.26 है। ठीक है, सो ये है विदाउट यूजिंग इंडेक्सेस। ठीक है, बिना इंडेक्स के यूज किए कॉस्ट क्या आ रही है हमारे पास 12.26। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट करते हैं और ये सेम क्वेरी हम वापस से यूज करेंगे, हम देखेंगे कि जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है या नहीं होती है। ठीक है, अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इसका मतलब कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, सो अब हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे, तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए कमांड होती है आपके पास क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, सिंपल क्रिएट इंडेक्स, फिर इंडेक्स का नेम आपको देना होता है। मैं यहाँ पर कोई भी नेम दे देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, लेट से एम्प्लॉय इंडेक्स। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन, आपको उस टेबल को डिफाइन करना होगा कौन सी टेबल पे आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, ऑन करके। ठीक है, ऑन टेस्ट नाम की टेबल पे मैं इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूं और फिर उसमें आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होगा कि हम टेबल में भी किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को लेके वहां पर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं फर्स्ट नेम पे यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी आपके टेबल्स के कॉलम्स हैं आप किसी भी एक कॉलम पे या मोर देन वन कॉलम पे भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिंपल एक कॉलम पे फर्स्ट नेम पे मैं यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कंप्लीट क्वेरी क्या हो गई इंडेक्स क्रिएट करने की, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम ऑन टेस्ट और फिर हमें ब्रैकेट्स में यहाँ पर उस कॉलम का नाम देना है जो कि फर्स्ट नेम हमारी कॉलम का एक टेबल का एक कॉलम है। ठीक है, इस पे हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे।
सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंडेक्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप टेस्ट नाम की टेबल में जाके और अगर यहाँ पर इंडेक्सेज में आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एम्प्लॉय इंडेक्स नाम से एक इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली उसी जो क्वेरी को मैं वापस रन करूंगा जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, ठीक है। पहले वाले केस में बिना इंडेक्स के केस में वो कितना टाइम ले रही थी, हमारे केस में कॉस्ट थी उसकी 12.26, ठीक है। सो अब हम इसको इंडेक्स क्रिएट करने के बाद कॉस्ट चेक करते हैं कि ये रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो अब मैं इसकी कॉस्ट चेक करता हूं तो आप देखेंगे इसकी कॉस्ट है जो 8.29 है, ठीक है। मतलब कि पहले 12.26 थी, अब कॉस्ट रिड्यूस होके 8.29 हो गई है, मतलब कि परफॉर्मेंस में काफ़ी डिफरेंस आया है, ठीक है। सो ये आपने देखा कि कैसे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे हम यूज कर सकते हैं इंडेक्स को, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि इंडेक्स यूज करने से परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव होती है, क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। और फाइनली अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडेक्स को डिलीट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स हमने क्रिएट तो कर लिया है, उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो इंडेक्स को डिलीट या ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए भी सिंपल कमांड होती है ड्रॉप इंडेक्स और उस इंडेक्स का नेम, ठीक है, जो कि हमारे केस में एम्प्लॉय इंडेक्स था, ठीक है। तो ड्रॉप करने की कमांड क्या होती है, सिंपल ड्रॉप इंडेक्स और उस इंडेक्स का नेम, ठीक है। और आपको इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडेक्स है जो सक्सेसफुली ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि इंडेक्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है और इनको कैसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे इंडेक्स को ड्रॉप कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज और ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेके आता हूँ। सो मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।